मेरा इस चौथे चैप्टर का हम आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? किसी भी हरकत करती हुई बॉडी को जो रोकने की कोशिश की जाती है ग्राउंड से या सामने से आकर, उसे हमने फ्रिक्शन का नाम दे दिया। जब कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? उसके दरमियान में और ज़मीन के दरमियान में रुकावट रिएक्शन से पैदा हो जाएगा। उसकी मोशन को मुखालफत में करते हैं, तो लिहाजा उस रिएक्शन को हमने, जो मोशन को मुखालफत में जाता है, उसे हमने फ्रिक्शन का नाम दे दिया। इसके एग्जाम्पल से देखें। एग्जाम्पल 1 में ब्लॉक कम है, इस ब्लॉक का साइज कम है और इस बॉडी का साइज काफ़ी ज़्यादा है। ये ब्लॉक अपनी जगह पे कायम रहेगा, हरकत नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने इसका वेट बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, नंबर 3 में डायग्राम के अंदर एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी जब इस ब्लॉक का वेट बढ़ाने से ये ब्लॉक अपनी जगह मूव करेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो कम से कम वज़न की मकदार जिसे हम एक हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखा हुआ ब्लॉक, उसे हम मूव दे सकें। वेट इसका कम से कम होगा। जितना कम से कम वेट जो इस ब्लॉक को मूव करा सके उसका लिमिटिंग फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद अगर हम ये ज़्यादा करते जाएंगे वेट, ये ऑटोमेटिकली आसानी से इसके अंदर इधर से इधर मूव करेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रैक्शन में क्या, वो तो जस्ट 1-8 ग्राम ज़्यादा ऐड करें, ये बॉडी इधर से इधर को मूव कर सके, लिमिटिंग फ्रैक्शन कहलाता है। जी वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी कंडीशन वही है। टेंशन इसके अंदर होगी और ये ब्लॉक की तरफ को मूव करेगा। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज उसका ये है, हम पेन से लिखते हैं, पेज और पेन के दरमियान में फ्रिक्शन होगी तो लिखा जाएगा। हम चलते हैं, हमारे पाँव के, ठीक है, ये चप्पल के दरमियान में और ज़मीन के दरमियान में कोई फ्रिक्शन होगी तो हम चल सकते हैं, अगर नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते। रोड पे हम अपनी गाड़ी या बाइक ड्राइव करते हैं तो ज़मीन में और हमारी बाइक या गाड़ी के टायरों के दरमियान में फ्रिक्शन होगी तो हमारी गाड़ी या बाइक चल सकेगी। अदरवाइज़ फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो बैलेंस बराबर नहीं रख सकेगी। हमारी बाइक उल्ट जाएगी, गाड़ी होगी वो भी उल्ट जाती है। अक्सर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब रोड पे हल्का हल्का सा पानी होगा तो गाड़ी टर्न करते हुए स्लिप हो जाती है। या रोड के ऊपर अगर कोई डीजल किसी ट्रक में से या कंटेनर या डीजल का होता है उसमें गिर जाए तो रोड के अंदर, रोड के ऊपर चिकनाहट पैदा हो जाती है। जैसे ही गाड़ी या बाइक चलाती हैं, रोड की और गाड़ी के टायरों के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है ख़त्म हो जाती है। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन को इख्तियार कर लेती है। नतीजतन क्या होती है, गाड़ी उल्ट जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, जो गाड़ी के पुर्जे वगैरह होते हैं वो रगड़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता घिसते चले जाते हैं और हमें थोड़े से अरसे के बाद रगड़ के ऊपर डिपेंड करते हुए चीज़ों की हमें उसके पुर्जों को तब्दील करना पड़ता है। अगर अच्छी कंडीशन की पुर्जे हैं तो लंबा अरसा चलेंगे,
रगड़ कम है, अगर रगड़ ज़्यादा है वही पुर्जे जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, और हमें दोबारा फिर नए जो भी चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर वो डालना पड़ेंगी। अब आगे जो फ्रिक्शन को हम कम किस तरह कर सकते हैं। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो देखा होगा तो बैरिंग भी वहाँ पे इस्तेमाल में आते हैं। तो बैरिंग का काम क्या है, उसके अंदर ग्रीस या ऑयल वगैरह डाल दिया जाता है, वो गाड़ी के पहिए को रुआं रखती हैं। उस तरह से मतलब ऑयल डालने से, बाल बैरिंग से भी हम अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को रवानी तैयार करते हैं, इससे भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। ऑयल वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दो चीज़ों के दरमियान जब रगड़ हो रही होती है ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इस तरह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट की, अपनी मशीन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसकी लाइफ लंबी हो सकती है अगर हम प्रॉपर उसे लुब्रिकेंट करते रहें। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।